जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग का सेशन लाया गया है बीपीएससी टीचर के लिए, ठीक है, जिसमें कि सभी बीपीएससी के जो भी एग्जाम हुआ है, मतलब 1 2 3 वाला जो जितना अभी तक है, यानी 1 2 3 मतलब जो भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का एग्जाम हो गया है, जिसमें कि आपका जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है मैथ का, सबका चैप्टर वाइज आपका मतलब सोल्यूशन कराया जाएगा जितना प्रीवियस है वो। और आपका क्लास में टेस्ट चल ही रहा है का, तो इस टेस्ट सब्जेक्ट मतलब क्लास में टेस्ट चलेगा, इसका डिस्कशन करा दिया जाएगा जैसे कि आज डिस्कशन होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि हर कोई मतलब जहां भी हो, जो मतलब मान लीजिए अभी ऑफलाइन तो ऐसे टेस्ट हो ही रहा है, बाद बाकी आप ऑनलाइन से वीडियो के माध्यम से आप हर कोई अपना देख सकते हैं, जहां से मतलब घर से जहां है वहां से देख सकते हैं कि मतलब जितना क्वेश्चन पूछा है उसको किस टाइप से हम बनाए आसान भाषा में, कि आप जब एक पैटर्न मालूम चल जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है उसको बनाना कैसे है। तो चलिए आपका मतलब इसी डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप आज स्टार्ट करना है कि नंबर सिस्टम में जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा है, हर टाइप से लगभग जितना पूछा है वो सब आपका है, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपका पूछा हुआ है, सब आपको दिखेगा। इस पे देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखेगा वो क्वेश्चन। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लेकिन नंबर सिस्टम में आपका जो पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसमें इस क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है कि 13/18 क्या है, कह रहा है कि 13/18। इसके बाद दूसरा क्या है 29/36, 29/36। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन चीज है 41/45, 41/45। और एक लास्ट क्या है 51/60, 51/60 लास्ट में है आपका 51/60। तो देखिए अब कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाए। इसको दो तरीका है सजाने का, बहुत तरीका है। एक तो पहला तरीका यह है कि आप जो नहीं जानेगा क्या करेगा, सीधे इसको डायरेक्ट भाग देगा। क्या आपको तो वहां कैलकुलेटर है नहीं, कैलकुलेटर यूज करने देगा नहीं, रूप पर तो बनाते हैं आप लोग क्या करते हैं, अभी तो याद कर लेते हैं कि हाँ डायरेक्ट मोबाइल से मान लेते हैं, इसे काम नहीं करेगा वहां, ठीक है, मोबाइल से तो नहीं यूज करना है। देखिए तो देखिए तो यहाँ है कि एक तरीका जब इसका अंतर समान होता है, अंश और हर का, और अंश का मान छोटा होता है और हर का मान 12 होता है और अंतर समान होता है, तो इसमें बड़ा का मान 12 और छोटा का मान छोटा हो जाता है। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो इसमें तो अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं रहेगा। दूसरा तरीका यह भी है कि आप क्रॉस मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीका जो हम बता रहे हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे कि आपको हम जब भिन्न यानी अंतर समान नहीं, तो हम ऐसे नहीं, अंश वाला संख्या अंश और हर है ना, तो हर वाला जो संख्या है इसको ऐसे टर्म में इसको लाना है कि आपको उसका टेबल मालूम होना चाहिए, पहाड़ा आपको मालूम होना चाहिए का। तो देखिए तो हम क्या करें, तो देखिए इसको हम बदलेंगे, यानी हम 5 से ऊपर भी गुना कर देंगे, 5 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो 13×5 = 65, 18×5 = 90। जैसे कि समझिए कि अगर हम 2 यहाँ हम क्या लिखते हैं, 2 अगर हम 3 लिखते हैं का, तो 2/3 लिखते हैं, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी आपका 3×6 = 18, यानी कितना 0.66 आ जाएगा का। अगर इस चीज को हम ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, नीचे से भी 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी 4/6। दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना किया कितना आया, तो फिर इसको भी अगर भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, तो आपको 6×6 = 36 और फिर 6×6 = 36, यानी आपका ये ऐसे आते रह जाएगा का। तो देखिए तो इसी यहाँ एक पैटर्न समझ गए। उसी तरह हम क्या करते हैं, और हम इसको कि हम ऐसे टर्म में इसको तोड़ेंगे, तो इसको क्या कर लेंगे, तो 13×5 = 65, 18×5 = 90। इसको कर लेंगे कितना, इसको 5 से गुना कर देंगे कितना 145 कितना 180 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे कीजिएगा तो। लेकिन इसको देखिए 41 × 82, आपको मन में आएगा सर सब में 5 से कहना कर रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं कि सब में 5 से करें, ऊपर नीचे सेम संख्या से होना चाहिए, ठीक है। हमको बस इसको टेबल आपको कंफर्म हो जाए, टेबल हमको मालूम हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए तो 41 गुना कितना कर देंगे, तो 82, और यहाँ कितना हो जाएगा 45 गुना 90। अच्छा ये 51 है, तो 51 को 51 ढाने देते हैं, यहाँ 60। देखिए बाटा में सब के बीच में सब बाटा वाला संख्या के साथ 0 है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, 0 का हम काम बाद में करें। समझिए कि 9 से इसमें भाग दीजिए, 18 से इसमें भाग दीजिए, फिर 9 से इसमें भाग दीजिए, 6 से इसमें भाग दीजिए। अब बाद में क्या कीजिएगा, एक और अंक पर 0 का सबको बढ़ा देंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो समझिए इसमें 9 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका 9 से भाग दीजिए कितना, 9×7 = 63, 7 का
अच्छा उसके बाद कितना जाएगा 9 से तो 63 7, उसके बाद आपका बच जाएगा कितना 2, तो 2 पर दशमलव का जीरो कितना आपका हो जाएगा कौन चीज 20, तो 7 3 का 1 ज्यादा हो जाएगा तो 7 गुना 14, यानी 1 का दशमलव होगा, लेकिन यहाँ एक जीरो है ना जिस कारण यहाँ हो जाएगा दशमलव का, इसका मान बहुत आएगा। सेम इसी तरह अब इसको भाग देंगे कितना से 18 से, तो 18 थे 144, तो कितना हो जाएगा यानी जीरो पे 144, तो यहाँ क्या कर देंगे 18 थे 144, तो शेष कितना 1, 1 पर फिर कितना जाएगा 10, तो 10 ही कटेगा नहीं, ठीक है, यानी 80, यानी समझिए ना कि 80 कुछ आएगा समथिंग का, तो 18 पचे 90, मतलब मान लीजिए यहाँ कितना है 80 पैसा है, मान लीजिए लगभग एवरेज का। अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए अब इसको 90 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 90 से नहीं भाग दे कितना से भाग देंगे हम यहाँ 9 से, तो 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा का। अच्छा फिर यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के कारण हम यहाँ अगर जीरो से यहाँ 10 है ना 10 से हम भाग देंगे, एगो पॉइंट इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ इतना हो जाएगा लगभग। अच्छा इसमें भाग दीजिएगा कितना 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, और 6 थे 48, 6 थे 48, तो कितना 8 बार में, और फिर एगो पॉइंट यहाँ जीरो के लिए यहाँ क्या कर देंगे पॉइंट डाल देंगे, तो देख लीजिए आपका कितना आ गया, तो आपका मालूम चल गया यहाँ 72 पैसा 80 पैसा 90 पैसा हो जाएगा, यानी 0.90 पैसा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 80 पैसा, तो देखिए ये 72 पैसा 80 पैसा, तब 80 पैसा कितना तब इतना, तो दोनों में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ दशमलव का दूर निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ पर भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, 6 थे 48, तो शेष इसमें कितना आ जाएगा, शेष आपका आ जाएगा 3, तो 3 पर 0 30, अच्छा 6 5 30, तो लगभग यहाँ मान लीजिए कितना है 85 पैसा, ठीक है, यहाँ इतने कितना जाएगा 50, देखिए अब 12 कौन, तो ई छोटका एक से ही 12, अब एक से ही 12 ई हो गया, तो देखिए कौन 12 कौन छोटा, तो ई सबसे छोटा हो जाएगा कौन 13/18, एक से 12 है 80 वाला, तो 29 बटा कितना 29 बटा हो जाएगा आपका 36। अच्छा इससे 12 यानी इससे 12 कौन है 85 वाला, तो 51 बटा कितना 60, अब इससे 12 कौन हो जाएगा हाई वाला, यानी 41 बटा कितना 95, 41 बटा 45, 41 बटा 45, तो देखिए तो यहाँ ए सबसे छोटा, इससे बड़ा है इससे बड़ा है इससे बड़ा है, तो आरोही क्रम में हो गया कि नहीं, यानी ये हो जाएगा आपका बढ़ते क्रम में आपका हो गया, तो आंसर कौन हो जाएगा, देखिए आपसे इसमें आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इस तरह यहाँ हम बना लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आप देखिएगा जो कि उसमें क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में आप क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक व्यक्ति अंडा के इस प्रकार टोकरियों में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी तरह से भर जाती है, तो कितने दिन के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। देखिए मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे मतलब यानी कोई 24 दिन में कोई टोकरी भरता है क्या, तो देखिए यानी पहला 1 2 3 4 ऐसे कहां तक 24 दिन तक जाएगा, 24 दिन में टोकरी भर रहा है, तो उसका कहने का यह सेंस है कि मान लीजिए यहाँ टोकरी को रख दीजिए क्या, अगर इस टोकरी में अगर 2 मतलब अंडा रखिएगा फर्स्ट दिन, मान लीजिए फर्स्ट दिन 2 रखे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट दिन 2 रखिएगा पहला दिन, ठीक है, तो अगला दिन क्या कर रहा है, जब अगला दिन जितना रहेगा उतना और रखना है, तो अगला दिन रखेगा तो इसमें कितना, तो दूसरा दिन रखिएगा तो इसमें पहले से क्या हुआ है 2 तो 2 और रखना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 का, तो दूसरा दिन यहाँ 2 और रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4, चलिए 4 हो जाएगा। अब फिर तीसरा दिन क्या जाएगा, तो तीसरा दिन में क्या कीजिएगा कि फिर इसमें जितना है उसका और उतना रख देना है, तो दूसरा दिन में कितना है 4 गो, तो तीसरा दिन में 4 गो और रख देंगे इसमें क्या, तो कितना हो जाएगा 8 गो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो तीसरा दिन 8, और चौथा दिन फिर तीसरा दिन का आंकड़ा चौथा दिन रखें, तो तीसरा दिन कितना 8 है, तो चौथा दिन भी कितना हो जाएगा, तो 8 और रखेंगे तो 16 दिन 16 हो जाएगा, इस तरह 24 दिन तक जाएगा। तो कुछ आपका पैटर्न मालूम चला, ये 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, इस तरह से आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो 24 दिन में देखिए, तो 24 दिन में जितना कुछ ना कुछ बढ़ेगा क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है कितना दिन पर 1/4 हो जाएगा क्या, तो जैसे मान लीजिए अगर वो 1 2 3 4 दिन का है, अगर वो 4 दिन में कहूं टोकरी भरता
4 दिन में भरता, तो अगर यहाँ 4 दिन में भरता तो एक दिन पहले यानी 3 दिन में कितना हो जाता, यानी इसका आधा हो जाता कि नहीं, यानी अगर 4 दिन में भरता तो 3 दिन में इसका आधा हो जाता क्या। अच्छा और क्या, अगर आधा हो जाता तो अच्छा उसके बाद में फिर एक दिन और घटता तो यहाँ आधा हो जाता, फिर इसका ही आधा था, तो 8 का था 4, तो कितना 1/4 हो जाता कि नहीं, यानी 16 का 1/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह यानी यहाँ कितना दिन तक है, यहाँ आपका 24 दिन तक है, तो 24 दिन तक है, तो 24 दिन तक में जो जाएगा तो टुकड़े भर जाएगा, और 24 दिन में एक दिन कम करेगा तो 24 दिन का आधा हो जाएगा कि नहीं, आधा हो जाएगा। अच्छा 24 दिन यानी 23वां दिन आधा हो जाएगा, और उसका एक दिन और आएगा तो फिर 1/2 और हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 और हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा कि नहीं, 1/4 हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह यहाँ आपका 22 दिन में कितना जाएगा, यानी 22 दिन में वह टोपी तो 24 में भर रहा है, लेकिन वह 22 दिन में 1/4 हो जाएगा क्या, तो ये कितना, यानी वह 22 दिन में कितना 1/4 होगा क्या, इस तरह बन जाएगा नहीं। तो इस तरह यहां निपटा देना है। देखिए यानी पहला दिन जितना रख रहा है ना, अगर दूसरा दिन रखेगा तो पहला दिन जितना है उतना ही रखना है। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मतलब मान लीजिए मेरे पास क्या कुछ तो टोकरी है नहीं, देखिए मान लीजिए यहाँ टोकरी है और मान लीजिए टोकरी क्या, अब इसमें 2 अंडा भी रखे हैं क्या, अब फिर बिहान वेला क्या करेंगे, कल इसमें 2 है ना, तो कल इसमें 2 रख देंगे, तो कल कितना हो जाएगा 4 अब परसों कल के डेट में 4 रहेगा, अब परसों कितना रखेंगे, फिर 4 रहेगा तो 4 और रखेंगे, यानी कल के डेट में 4 है तो परसों तो 4 रहेगा ही इसमें से, और 4 और रखेंगे 2 रहेगा 4। उसी तरह यहाँ इसको सेटिंग करने की बात कर रहा है। तो यहाँ इस तरह कितना जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, नहीं 2 दिन पहले, तो कितना 24 में 2 घटाइए कितना 22 दिन में 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है किसी क्लब में, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कर रहा है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, जिसमें कि 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तबोला में। देखिए 2 खेल है, यानी एक हो गया तबोला, एक हो गया रम्मी, यानी एक हो गया तबोला, एक हो गया रम्मी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 320 रम्मी में भाग लेते हैं, ठीक है, तबोला रम्मी जो 2 खेल है उसमें क्या है, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तबोला में, 320 रम्मी में और 350 तबोला में। अच्छा उसके बाद आगे कह रहा है कि दोनों में मिला कितना 220 दोनों में मिला के भाग लेते हैं, तो दोनों का कितना है, दोनों का 220। तो बताइए कि इसमें भाग लेने वाले की संख्या कितना। तो देखिए एक रूल होता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए यहाँ 2 विषय है, एक मैथ में पास करने वाला इतना और इंग्लिश में पास करने वाला इतना है, और दोनों पास करने वाला इतना है, तो पास करने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, समझ में रूल आपको बताया गया है क्लास में, समझ में। तो उस तरह यहाँ बन जाएगा। उसके लिए क्या बताया गया था, इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी दोनों अलग अलग खेल है, इसको जोड़ देंगे, और दोनों पे यानी मिश्रण वाला खेल है, यानी मिक्स वाला, दोनों मिला के तक इसको हटा देंगे। तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए कितना जाएगा, यानी आपका 0 और 5 और 2 7 या 3 3 6, यानी 6 से 70 हो गया, इसमें से घटा दीजिए ये 220, तो कितना जाएगा, यहाँ आपका 450 आ जाएगा। तो कितना जाएगा सर, यानी 450। इस तरह बन जाएगा नहीं, इस तरह इसको निपटा देना है क्या। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसी तरह देखिए हर क्वेश्चन का आपका निपटारा किया जाएगा, आराम से बनाइए और आपका पूरा पर कमान हो जाएगा लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कर रहा है यदि रूट अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, इसमें क्या है कि 12 रूट अंदर 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, इसमें x का मान निकालना है। तो बराबर के इधर वाला संख्या बराबर को उधर, तो हम कौनों की तरफ से कोई दिक्कत होगा, बराबर देखिए तराजू है, ठीक है तराजू, तो तराजू में आप क्या कीजिए, इधर 2 किलो आम की रख दीजिए, इधर क्या कहिए इसका बोलते हैं क्या, यानी वजन करने वाला नहीं, बटखारा रख दीजिए, इधर घुमा दीजिए, ऐसे रख दीजिए, वेट तो उतना ही दिखाएगा ना क्या। तो उसी तरह हम बराबर के दोनों तरफ है, तो हम कितने रख सकते हैं बराबर में। तो आप देखिए तो इस क्वेश्चन में ही है कि हम बराबर वाला पहले कर देते हैं, 1 +
x बाई 13, बराबर के बाद वाला था जो कि हम बराबर के पहले कर दिए। अच्छा, उसके बाद में क्या रूट अंदर कितना, रूट अंदर हो जाएगा आपका 1 प्लस 27/69, 1 प्लस 27/169 है, 27/169। चलिए इसका मान आपका निकालना है इस पर कि x का मान क्या होगा। चलिए देखिए, तो इसमें x का मान निकालने के एक चीज क्या समझिएगा कि यहाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका x का मान निकालिएगा। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका रूट है, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना रूट अंदर आपका आ जाएगा, जोड़िएगा इसको तो रूट अंदर 196 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 169 169, इसमें 27 जोड़िएगा 196 हो जाएगा, 196/169। तो देखिए किसका हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर। इसको आप ये लिख सकते हैं 1 प्लस, यानी भाग दीजिएगा तो 1 प्लस कितना 1/13, यानी 1 पूर्णांक 1/13 को आप ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/13। तो देखिए यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 1 का, तो x का मान 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप बीपीएससी क्वेश्चन, बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन क्या रहता है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए तो इस पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ इतना का माने है, जब यहाँ अगर ये स्क्वायर है ना, मतलब यहाँ ये कौन सी है रूट है, तो अगर रूट इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर चढ़ेगा। स्क्वायर हटाने के बाद अगर कोई अगर एक्स वाई में कोई अगर वेरिएबल रहता है तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में चल जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस में अगर यहाँ प्लस माइनस होता, ठीक है, दो निकलेगा मान, लेकिन यहाँ सीधे अगर प्लस वाला का है तो अकेला एक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बीपीएससी को दो माइनस वाला निकालेंगे उसका भी, ठीक है, वो माइनस में, तो इसका मान जितना कितना यहाँ है, तो अब एगो इधर प्लस में एगो माइनस में निकालना, तो एक प्लस वाला का मान अगर माइनस में निकालिएगा आखिर तो इस सब इतना ही आएगा। लेकिन एक वही 14/13 या कौन चीज में 14/13 आपका ही 14/13 कौन चीज में प्लस में है ना, तो एक बार हम इसको माइनस में कर देंगे। तो आप एक दूसरा स्टेप में क्या कर लीजिएगा 1 प्लस x/13, यहाँ 14/13 है ना, तो क्योंकि यहाँ देखिए अगर प्लस में होगा तो प्लस वाला का माइनस, माइनस में होगा तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा क्या। तो यहाँ आप एक स्टेप यहाँ कर सकते हैं कि माइनस में 14/13, ठीक है। अब देखिए अब 14/13, अब इसमें x का मान निकाले, माइनस में प्लस में कौन चीज है 1, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में तो उसको प्लस में कर लीजिए। तो क्या कर लीजिए आप 1 प्लस कौन चीज में माइनस में, इधर आ जाएगा किस चीज में प्लस में, इतना बराबर, और इधर जाके माइनस में हो जाएगा कितना x/13। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 13 एकम 13, चलिए 13 एकम 13 कितना 13 26 से 27, यानी 27/13 आ जाएगा क्या। तो यहाँ इसको जोड़िएगा तो 27/13 आ जाएगा, और यहाँ x/13, तो 13 से 13 7, तो यहाँ इधर लिख देते हैं तो x बराबर कितना, यानी यहाँ माइनस में है ना, माइनस में x/13, यहाँ माइनस x/13, तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा x का मान -27, तो दो हो जाएगा कौन चीज यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 प्लस 1/13 है, तो 1 के 1 x की जगह पर क्या हो जाएगा 1 का, तो x का मान क्या हो 2। यहाँ बीपीएससी के क्वेश्चन था, इसके कारण दोनों निकाले नहीं थे, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधे प्लस वाला का मान दिया था तो सीधे एक ही निकाल लेते, दोनों नहीं निकालते, एक ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों मान निकालना जरूरी था, लेकिन सीधे मुझे वो कहा है यहाँ स्क्वायर करता तब हो जाता। यहाँ क्या जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा, एगो प्लस में 1, x के मान कौन थी यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से -27, तो एगो x बराबर कौन हो जाएगा 1, यहाँ 1 और एगो 27, तो आंसर कितना हो जाएगा -27 और 1, ठीक है। इस तरह बना लेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में यही कर रहा है आपसे कि हाँ अगला क्वेश्चन है कि का नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, 4 हो गए, 5 नंबर का 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सीधे ऑप्शन वाइज खेल लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे बेसिक बनाते रहिएगा टाइम लगेगा, ऑप्शन वाइज जल्दी बन जाएगा। तो आपको इसमें यह देखना है कि ऐसा 2 अंक की संख्या कौन है जो दोनों अंकों को गुना कर दिया जाएगा 36 हो जाएगा।
ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन पहले का ऑप्शन में 73 है, तो 7 का गुने 3 करेंगे तो क्या 7 का 21 यानी 36 नहीं होगा, तो पहले का ऑप्शन कट गया क्या। अच्छा उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन में 49 है, तो 9 और 4 को गुना कीजिएगा तो 9 का 36, ये तो गुना करने पर मिल रहा है, लेकिन जब ये संख्या अगर 49 होगा तो इसमें से 45 घटाने के बाद अंक पलटना चाहिए। तो यानी जैसे ऑप्शन बी वाला में क्या था, यानी 49 है ना, ऑप्शन बी वाला में 49 है, तो इसमें से अगर आप 9 का गुना करेंगे, दोनों अंक को गुना करेंगे तो 4 गुने 9 तो 36 आ ही गया क्या। लेकिन हम इसमें कह रहा है कि इसमें 45 घटाने के बाद अंक पलटना चाहिए, अंक पलट के 9 इधर होना चाहिए, 4 इधर होना चाहिए, क्या घटाने पर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हटाइएगा यहाँ पे तो कितना जाएगा, शेष 4 बचेगा, तो क्या सेट हुआ नहीं, ये भी खत्म। अच्छा उसके बाद में ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में 8 और 84 है ना, तो 8 और 4 तो 8 का 32, ये भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन में ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह बना लेना है, ऑप्शन वाइज खेल लेना है, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा टाइम लग जाएगा क्या, इसको ऑप्शन वाइज बना लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा है, अब 6 नंबर में एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है, पहले बच्चे को कुल वस्तु का 1/2 मिलता है और शेष दूसरे बच्चे को पहले बच्चे को 1/4 कुल वस्तुओं का 1/4 मिलता है, तो तीसरा बच्चे को पहले के बच्चे का 3/4 मिलता है, तो चौथे बच्चे का क्या होगा, तीनों का दिया है तो चौथा का निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, यानी करा 4 गो व्यक्ति है, यानी 1 2 3 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यानी 4 ग्रह है। चलिए तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले को कितना मिला है, तो पूरा आप मान लीजिए अपने आप में पहले एगो था, जो भी मतलब 1 यूनिट था, जिसमें कि 1/2 इसको मिल गया। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, तो पहले का कितना मिला है, 1/2 मिला है, तो इसका 1/4 भाग किसको मिलेगा, यानी दूसरा को। अच्छा फिर तीसरा के बारे में क्या कर रहा है कि तीसरे बच्चे को पहले बच्चे के 3/4 मिलता है, तो पहले बच्चे का 3/4, यानी तीसरा बच्चे को पहले का 3/4, तो पहले के कितना है, पहले का 1/2 और इसका 3/4 मिला है तीसरा बच्चा को। चलिए उसके बाद चौथा के क्या कर रहा है, तो जो शेष बचेगा वो चौथा को मिलेगा, तो चौथा के बारे में पूछिए रहा है। तो देखिए तो पहला को इतना मिल गया, दूसरा को इतना, तीसरा को इतना, हम टोटल में से घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा चौथा को क्या। तो देखिए तो टोटल यानी 1 है, 1 यूनिट है, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 1/2 प्लस 1 के कम 1 और कितना आ जाएगा, 4 गुना 8 और फिर 3 और 4 गुना 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या। तो आप 1 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0, तो सब इधरे बांट लिया, सब तक तीनों ले लिया, तो इसको छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा। आंसर 0 है नहीं, उसको नहीं मिला, तो नहीं मिला तो क्या हो गया, ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन में आपका 0 नहीं है। कह रहा है कि कुल वस्तुओं का 1/4 भाग पहले का ऑप्शन में, दूसरा में 3/8 भाग, तीसरा में 3/4 भाग, यानी 0 नहीं है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस तरह बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखिएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन की भाषा समझिए, क्वेश्चन की भाषा समझिएगा ना तो टाइम कम लगेगा, जब तक भाषा नहीं समझिएगा तब तक आप सोचिए कुछ और हो जाए कुछ और, तो कभी कोशिश कीजिए क्वेश्चन का भाषा समझे। चलिए आगे देखिए, यानी इसमें अब अगला क्वेश्चन यानी क्या कर रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि 2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि माइनस में 2/3 है और क्या है, और आपका है 1/2। अब इसके बीच के क्या है, चाहिए आपको परिमेय संख्या चाहिए। तो देखिए इसके बीच के परिमेय, देखिए 2 भिन्न संख्याओं के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या निकाला जा सकता है क्या। तो आपको कितना निकालिएगा, निकालते रह जाइएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज बनाएंगे। तो इसको चेक करना है यह चीज कि पहला ऑप्शन को उठा, जिसे यहां देखिएगा, इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 3 × 6 = 18, यानी माइनस में
0.66 आ जाएगा। इसका तो ये कितना जाएगा, यानी 50 पैसा आ जाएगा का। तो अब यानी दोनों के बीच में ऐसे ऑप्शन उठाइए कि कौना ऑप्शन में दोनों संख्या दोनों परिमेय पूछ रहा है ना, तो दोनों परिमेय इस दोनों के बीच में होगा। तो देखिए अगर ऑप्शन पहले का ऑप्शन लीजिएगा -1/6 है, तो देखिए तो -1/6 का मान कितना जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 0. कितना 0.6 0 माइनस में है ना, तो -1.6 का मान कितना जाएगा, माइनस में 0. कितना 0.1 फिर 4 6 के 36 16 कितना आ जाएगा। तो देखिए तो ये तो इसके बीच में नहीं है, लेकिन दूसरा का ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन पहले का ऑप्शन 4/6 है, तो दूसरा क्या है वो 4/6। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 6 के 36 यानी 6 के 36 फिर 6 के 66। देखिए ये 66 पैसा प्लस में है, तो इससे ज्यादा है तो इसके बीच में ना चाहिए। ये तो आपका ई का हो जा रहा है बीच में, लेकिन ये नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा। ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी चेक कीजिए, तो ऑप्शन बी चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन बी को देखिएगा तो क्या कर रहा है, ऑप्शन बी को हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी के बारे में क्या कर रहा है कि 2/6 माइनस में 2/6 और एक दूसरा क्या है 2/6। तो इसमें कितना आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो आपका 0.6 गुना 6 या 18 और फिर कितना 6 या 18 यानी माइनस में तो ही रहेगा। इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिर उसी तरह यानी 0.33 का। तो देखिए यानी समझिए माइनस में कितना 66 और यहाँ प्लस में कितना 50, तो उसी तरह इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा यानी 33 और -33 यानी 0.33 और 0.33 को प्लस में माइनस में यानी दोनों इसके अंदर में आ जाएगा। तो कौन आ जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। इस तरह यहाँ इसको बना लेना है क्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। देखिए ये देखिए इतना हो जाएगा कि नहीं, तो इस तरह यहाँ इसको बदल लेना है। जब दो को संख्या रहेगा भिन्न और उसके बीच वाला कोई परिमेय संख्या पूछेगा तो इस तरह निकाल लीजिएगा। अब ये ना कि हम उसका पूरा खानदान निकालना लीजिएगा, खानदान निकालिएगा तो पता है उसका खानदान कौन मिलेगा कौन नहीं, अब जब रहेगा तो निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके खानदान के पीछे नहीं जाइएगा, पूरा निकालना है, समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन में है कि आपका घातांक करने टाइप क्या आ गया। इसमें आपका यही ना दिया है x पर पावर कितना, x पर पावर a इंटू बी प्लस सी, x पर पावर a इंटू बी प्लस सी, x पर पावर a इंटू बी प्लस सी यानी x पर पावर a इंटू बी प्लस सी गुने फिर x पर पावर b इंटू क्या है b इंटू सी प्लस ए, b इंटू देखिए यह माइनस है सॉरी, x पर पावर a इंटू बी माइनस सी और उसके बाद में क्या है फिर x पर पावर b इंटू सी माइनस ए, b इंटू सी माइनस ए। अच्छा उसके बाद फिर क्या है x पर पावर c इंटू a माइनस बी, a माइनस बी। चलिए इसका मान निकालना है क्या होगा। तो जब भी किसी संख्या पर बेस सेम हो और गुना में ना, बेस सेम है गुना में है तो पावर सब जुड़ जाता है। जब कोई संख्या गुना में हो और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो हम क्या कर लेंगे यानी x पर पावर क्या कर लेंगे, अब सबका पावर जोड़ लेंगे। तो देखिए अगर इसका यहां लिखिएगा पावर, इसका गुना कीजिएगा तो a इंटू बी क्या जाएगा यानी ए बी माइनस ए सी माइनस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे एगो ई प्लस में हो जाएगा। अब इसका मान इतना है जाने गुना करके अब प्लस कीजिएगा, अब इसका मान जोड़िएगा तो इसका कितना जाएगा बी सी। अच्छा यहाँ कितना माइनस में कितना जाएगा ए सी, माइनस में हो जाएगा ए सी। अच्छा उसके बाद देखिए फिर इसको प्लस कीजिए, इसका मान हो गया। अब इसका देखिए तो कितना जाएगा यानी ए सी, यहाँ गुना कीजिएगा सी ए चाहे ए सी कीजिए तो ए सी हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा कितना बी सी। तो अब देखिए यहाँ ए बी कौन चीज में प्लस में, और यहाँ देखिएगा आपका ए बी और कहीं होगा ए बी प्लस में, और देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी यहाँ दूसरा में हो जाएगा। यहाँ देखिए बी सी हो जाएगा और ए बी यही हो जाएगा ए बी।
यहाँ छूटा हुआ देखिए, तो यहाँ ए बी कौन चीज है माइनस में खत्म, और एसी कौन चीज में माइनस में, तो यहाँ एसी प्लस में, बीसी माइनस में, बीसी प्लस में, सब खत्म हो गया तो क्या आ जाएगा जीरो। तो एक्स पर पावर कितना आ गया जीरो। तो किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो होता है तो उसका मान 1 होता है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 का। तो एक लाइन में इसको निपटा दीजिएगा, तो देखिए कि पता चल जाएगा यहाँ कट जाने वाला है का। इस तरह इसको बना लेना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में आप देखिएगा, ये तो हो गया आपका घटांक करने वाला। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है जो कि इसको संख्या के रूप में है। तो इसमें आपका है कि 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कर रहा है कि 3/4 पर पावर -6, यानी 3/4 पर पावर -6। उसके बाद क्या है कि 4/3 पर पावर -8, यानी 4/3 पर पावर -8। उसके बाद और क्या है इसमें बराबर 3/4 पर पावर n, बराबर 3/4 पर पावर n है। इसमें n का मान निकालना है। देखिए तो इसमें n का मान निकालिएगा तो क्या कीजिए, तो इसको बेस बराबर कर दीजिए। यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो इसको भी 3/4 कर देंगे। तो इसको 3/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 3/4 हो जाएगा कि नहीं। तो जब इसको हम पलटेंगे तो पावर का साइन पलट जाएगा, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 का पर -6, यहाँ कितना हो जाएगा फिर, यानी 3/4 का पावर माइनस में है तो प्लस में कितना 8, बराबर जैसे का तैसे ही रह जाएगा का। अब क्या कर दीजिएगा, सबका बेस समान है तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, यहाँ गुना में है एक दूसरे का पावर जुड़ जाएगा। तो एक बार लिख देंगे यहाँ 3/4, यहाँ 3/4 पर पावर कितना 8 6 यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा, प्लस है माइनस में तो कितना जाएगा 2, यानी 8 में 6 2 जोड़ेंगे, जैसे यहाँ जोड़िएगा यानी 8 गो प्लस -6 गो तो कितना जाएगा, घटाइएगा 2 आ जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ कितना जाएगा 3/4, इस पर पावर n, तो बेस बेस समान होने पर पावर समान हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 2। इसमें कुछ करना होगा, इस तरह यहाँ इसको निपटारा कर लेंगे। यानी घटांक करने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा आपका ये तो हो गया 9 नंबर। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि 4 पर पावर कितना -1 प्लस 8 पर पावर -1 भागा 1/, इतना। देखिए क्वेश्चन जो है 10 नंबर में देखिए यही ना कर रहा है कि आपका हो जाएगा 4 पर पावर -1, अच्छा उसके बाद में कितना चीज प्लस 8 पर पावर -1 भागा 1 कितना आपका 3/2 पर पावर -2। इसका आपका मान निकालना, इसका सरलीकरण कीजिए क्या होगा। देखिए तो इसको बनाने के लिए यहाँ देखिए अगर पावर में माइनस है तो पावर माइनस रहने पर इसको हम पलट देते हैं, कितना जाएगा, तो हम इसको 1/4 क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। इसका कितना जाएगा, इसका हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अच्छा इसको जोड़ दीजिए, अब यहाँ प्लस में है मतलब भागा में है तो गुना करिए प्लस, पहले एक स्टेप और हम काम कर ही लेते हैं। देखिए 3/2 है तो इसको यदि माइनस हटा देंगे तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, यानी माइनस हटा देंगे तो पलट जाएगा, तो माइनस हटा देंगे तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यहाँ माइनस हटा देंगे तो कितना जाएगा, 3/2 पर पावर कितना 2, 3/2 पर पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस देखिए यहाँ पावर क्या है माइनस में, पावर माइनस में रहने पर इसको क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे और नीचे ऊपर कर देंगे। जैसे यही था ना कि पावर कौन सी माइनस में था तो नीचे आके प्लस में हो गया कि नहीं, इसका एक सिंपल है तो मतलब यही रह जाएगा। उसी तरह यहाँ ई वाला है माइनस में तो ऊपर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। देखिए तो यहाँ हो जाएगा कितना 3/2। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 3/2 हो गया, अब पावर 2, अब इसका जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 और 4 गुना 8, 2 एकम 2, 8 एकम 8 कितना, यानी 3/8। यहाँ गुना कर दीजिए, इसका कितना जाएगा 3 तिहाई 9, इसको पलट जाएगा, यानी भाग का चिन्ह पलट जाएगा तो 2 गुना 4 और 3 तिहाई 9। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, एक स्टेप और आगे जाइए, यहाँ 3/8 गुने 4/9, 3 तिहाई 9, 4 गुना 8, 1/6, तो कितना जाएगा 1/6 आ जाएगा इसका आंसर।
तो कितना हो गया 1/6। इस तरह यहाँ इसको बढ़ा लेना है। देखिए तो यहाँ कितना है, जब यहाँ पावर माइनस हो जाएगा तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन में कितना नंबर हो जाएगा अब, यानी ये था आपका 10 नंबर, तो अब अगला हो जाएगा 11 नंबर। देखिए समझ में आ रहा है कि ना, चलिए देखिए समझ में नहीं आएगा तो ये बनाना है, नहीं समझ में आना चाहिए, पूछिएगा जहां दिक्कत होगा। चलिए देखिए आपका 10 नंबर में, हाँ 11 नंबर में क्या कर रहा है, हाँ ये घटाएंगे करंट आपका। देखिए इसमें है 2 पर पावर 2n-1। 10 नंबर में 11 नंबर में क्या है, यानी 2 पर पावर 2n-1। अच्छा उसके बाद में है बराबर 1/8 पे पावर कितना, 1/8 पावर n-3। तो इसमें आपका किसका मान निकालना है, इसमें भी आपका n का मान निकालना है। देखिए तो इसमें पावर बराबर कर लीजिए, फिर इसमें भी, तो यहाँ 2 पर पावर 2n-1 है, यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 कितना है, 2 पर पावर हम क्या कर देंगे 3, और यहाँ ऐसे कर देंगे n-3, क्या हो जाएगा n-3। तो पावर गुना हो जाएगा, पावर के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ इसको आप ये लिख सकते हैं कि 1/2 अब पावर 3n 9। चलिए हो गया। अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ इस पर 2 पर पावर है ना, ये बाटा में है 2 पर पावर है ना, क्या तो इसको बाटा से हटा के सटा को भेज दीजिए, क्या तो सटा भेज दीजिए मतलब ऊपर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यानी 2 पर पावर कितना 2n-1 बराबर यहाँ क्या जाएगा 2 पर पावर, यहाँ जो चीज है ना कौन चीज 3n-9, एक कौन चीज प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बाटा हटा देंगे। तो इतना बराबर देखिए बेस समान तो पावर बराबर 2n-1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 3n, माइनस प्लस 9। तो देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 3n। तो देखिए यहाँ जाएगा जाति एक साथ, जब जो घटा कीजिएगा बराबर के उधर बराबर के जाएगा, तो जाति एक साथ। जैसे शादी ब्याह होता है तो जाति क्या आते हैं कि नहीं, अपवाद है कि नंबर होता है तो ऐसे होता, लेकिन अधिकांशतः क्या हो जाएगा, शादी ब्याह के समय देखता है कौन कास्ट है कौन गोत्र है क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसको n को n के साथ भेज दीजिए। मान लीजिए डोम है तो इसको डोम के साथ भेज दीजिए, मतलब मान लीजिए पंडित जी है पंडित के साथ भेज दीजिए। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 5n बराबर 9 1 10, तो n के मान कितना हो जाएगा 2, तो n बराबर हो गया आपका 2। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, n का तो मान पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा n के मान 2 हो जाएगा। चलिए तो इसमें 2 है, तो है यहाँ n के मान 2, ऑप्शन का नाम है ऑप्शन बी में। चलिए इस तरह यहाँ क्वेश्चन बना लेंगे। आगे आप क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला। देखिए घटांग करने हमेशा देखिए क्या कीजिएगा, इसी तरह ही होता है, घटांग करने जब पावर बाटा में रहेगा तो उसको ऊपर भेजिएगा तो साइन बदल जाता है जो पावर रहेगा उसका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 12 नंबर में क्वेश्चन में, हाँ देखिए इसमें है यही ना कह रहा है कि 2 धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है 360। 2 धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग 306 है। यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है तो तब अंतर क्या होगा। देखिए ये थोड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन देख लीजिए इसको। देखिए कह रहा है कि इसमें 2 संख्या दिया है, 2 धन पूर्णांक संख्या, यानी कोई धनात्मक 2 संख्या है, जैसे मान लीजिए एगो ए हो गया एगो बी हो गया, जैसे 2 संख्या है एगो ए हो जाएगा एगो बी हो गया। अब कह रहा है इसमें इस क्वेश्चन में कि 2 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग कितना 306, तो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, इन दोनों के वर्गों का योग 306 का रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है आपके कि यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है, अगर मान लीजिए पहले का 12 मान लीजिए तो इसका वर्ग
छोटका के छोटका ई बी हो जाएगा, बारका ये छोटका ही, चलिए बारका ही छोटका ही, तो छोटका के 25 गुना के बराबर है। कहा बारका का वर्ग छोटका के 25 गुना के बराबर है क्या? तो इस तरह आप सेट कर लेंगे, इसको फील्डिंग सेट कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, तो आप इस पर सेट कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर के जगह पर क्या कर दीजिएगा 25 बी, यहाँ बी स्क्वायर के जगह पर बी हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3, यहाँ देखिए बराबर को उधर भेज दीजिएगा कितना माइनस में 306 बराबर 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हो जाएगा। यानी एक स्टेप और लिख लीजिए कि बी स्क्वायर प्लस 25 बी माइनस में कितना 306 बराबर 0। तो इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जो कि गुना करना है। देखिए यहाँ से समझिएगा, यानी ये माइनस है ना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाता है क्वेश्चन तो यहाँ माइनस रहता है। देखिए इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि गुना करके इतना हो जाए, यहाँ माइनस रहेगा तो घटा करके इतना पूरे 25। तो देखिए इसको 306 को तोड़िएगा, 306 को सारे में यहाँ पे तोड़ते हैं, 306 को तोड़िएगा तो 2 से कितना हो जाएगा 15 3, फिर यहाँ 3 से हो जाएगा 3 5 15 51, फिर 3 से 17 3 51। तो देखिए तो 17 दूना 34 और 3 3 9, तो 34 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 34 में से 9 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। तो आप 34 प्लस में माइनस 9 कीजिएगा, तो 34 में से 9 घटाइएगा तो कितना प्लस 25 हो जाएगा। तो यही से आप यहाँ निकाल सकते हैं कि b का मान क्या हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा, b का मान 2 निकलेगा, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला 9 है तो प्लस में, आप प्लस वाला है तो हम माइनस में, तो यानी कितना आ जाएगा, तो b के मान हो जाएगा 2 एवं 9 वाला एगो 34 वाला, तो हम प्लस वाला के लेके चलेंगे। तो b के मान मान लीजिए कितना 9 आ गया, और इसमें सेट कर दीजिए तो a का मान क्या होगा क्या, तब a का मान निकालिएगा। तो अब यहाँ अब इसके हिसाब से देख लीजिए, यहाँ सब सेट कर देते हैं। तो a का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर यहाँ कितना है 25, अब b का मान कितना है 9। अब यहाँ स्क्वायर हटाइएगा, यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चलेगा, तो इसका कितना 5 आ जाएगा बाहर, और इसका 3 आ जाएगा, तो 5 3 आई 15, यानी a का मान कितना आ गया 15। आपसे पूछ रहा है b और a का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, तो a का मान 15 और b का मान 9, तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ आप कर लेते हैं, तो a माइनस b का अंतर कितना आ जाएगा 15 माइनस 9 बराबर 6, हो गया कि नहीं, इस तरह यहाँ बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कितना 13 नंबर में क्या कर देखिएगा, तो दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना दूसरी का योग। देखिए दो संख्या, इसमें भी a और b दो को संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि पहली का 3 गुना और दूसरा का योग, पहला का 3 गुना और दूसरा का योग कितना 142 हो जा रहा है क्या 142। उसके बाद क्या है कि और पहली का 4 गुना और दूसरी संख्या, पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है। पहली का 4 गुना यानी 4a, पहली का 4 गुना दूसरी क्या, दूसरा से कितना, पहले का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है, दूसरी संख्या से 138 अधिक है, तो इसमें से 138 घटा दीजिएगा तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो यानी इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया था उस टाइप से इसको सेट करके बना सकते हैं बेसिक। दूसरा तरीका यहाँ और क्या है, तो बेसिक आप बना सकते हैं, इसको बेसिक छोड़ देते हैं, यानी ऑप्शन वाइज इसको खेल लेंगे। कैसे ऑप्शन वाइज खेलेंगे, तो इसमें ऑप्शन उठाइएगा, अब देखिए कि कौना ऑप्शन में पहले का संख्या के 3 गुना कीजिएगा और उसके दूसरा का जोड़िएगा तो 142 पूरेगा। तो देखिए तो इसका 42 है, पहला ऑप्शन में 42 और 20 है, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में 42 और 20 है। तो 42 का 3 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, तो 126 में 20 जोड़ दीजिएगा तो क्या 142 पूरेगा, नहीं पूरेगा तो खत्म। अच्छा ऑप्शन बी उठाइए, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि 32 और कितना है 32 और 40, तो 32 तिया 96, 96 में फिर 40 जोड़िएगा तो कितना आपका 142 नहीं पूरेगा, तो ऑप्शन बी भी खत्म हो जाएगा का। अच्छा ऑप्शन सी देखिए, तो सी में क्या है 40, तो सी में क्या है 40 और कितना है 40 और 22 है। तो देखिए तो इसके 4 तिहाई 12 120, और इसमें कितना 22 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 142 आ जाएगा। 142 पूरा है, तो दूसरा समीकरण भी चेक कर लीजिए। दूसरा बात एक चीज और कह रहा था कि पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है,
तो पहला का 4 गुना कीजिएगा, पहला कितना है, दूसरा का चेक कर रहे हैं, दूसरा का तरीका यानी फर्स्ट तरीका हो गया किसका, इन चेक करने का। अब दूसरा का तरीका यहाँ इसका इसी ऑप्शन सी का चेक करने का क्या है, इसका 4 गुना तो 4 का 16 160 कितना है, 138 अधिक है 22 से, तो क्या 138 इसमें घटा के देखिए कितना हो जाएगा, 22 पूरा है कि नहीं, तो पूरा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी रूल फॉलो कर गया, यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या तो कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन से उठा लीजिए ऐसे करके, आना तो ये इस तरह बना सकते हैं आप। क्या तो ये दोनों में आप कौन ऑप्शन अपना सकते हैं बनाने के लिए। चलिए देखिए, यानी बेसिक एक बना दिए थे उस तरह आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऑप्शन से खेल सकते हैं, ऑप्शन से खेलना आसान है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आगे इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर, 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कर रहे हैं, देखिए 14 नंबर आपसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि दौड़ पर गए व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए कितना 4200 है, यदि वह अपने दौड़ को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है, जैसे 4200 कहीं मैं कोई अति पे गया ट्रेवलर मतलब कहीं घूमने फिरने, जिसमें कि 4200 रुपया उसका खर्च रह गया था। अब क्या कर रहा है कि वो कितना है ना 3 दिन और रह जाता है, और 3 दिन और रह जाता है जिसमें कि वो 70 रुपये मतलब कटौती करता है, जितना मतलब 3 दिन में 3 दिन मतलब खर्च में 70 रुपये कटौती करता है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा दिन आ जाता है। तो आपसे यही पूछ रहा था कि वह धन कितना के बारे में क्या पूछ रहा है, तो दौड़ में मूल अवधि क्या है, तो पहले से कितना दिन के लिए समय अपनाया था जाने के लिए। देखिए तो मान लीजिए यहाँ कितना है 4200 रुपया है, 4200 रुपया है, तो 4200 रुपया में पहले कुछ दिन के लिए वो टारगेट था रहेंगे, तो उसका दिन आपको मालूम नहीं है, तो 4200 बटा x दिन का। अच्छा और आगे क्या कह रहा है, उसी पैसा में वो 3 दिन बढ़ा लिया है, तो x प्लस 3 दिन और 3 दिन बढ़ा लिया है। तो देखिए तो यानी अब 4200 में भाग देंगे पहले का दिन से, तो पहले का प्रत्येक दिन का खर्च आ जाएगा, क्या पहले का दिन का अपने पहले का औसत एवरेज। अच्छा लेकिन 3 दिन बढ़ा दिया है, तो फिर 4200 में खर्च करना है उसको, तो 4200 पहले के दिन में 3 दिन बढ़ जाएगा, तो x प्लस में इससे भाग देंगे, तो इसका भी कुछ ना कुछ खर्च आएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसका निकालना है कि इसका दिन, तो देखिए अगर इसका सेट कीजिएगा तो फिर आपका चल जाएगा उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो आपको क्या करना है इसको, तो आप इसको सीधे क्या कीजिएगा, ऑप्शन वगैरह सेट कर लीजिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन का मान, यहाँ x का मान रखिएगा कि कट जाए, यहाँ भी कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन में कितना कितना है, तो ऑप्शन में आपका दिया है 14 दिन। ठीक है, तो यहाँ 14 दिन से काटेगा तो कट जाएगा, लेकिन 14 और 3 जोड़िएगा कितना जाएगा 17, तो 17 से तो पूरा पूरी कटेगा नहीं कटेगा, तो कहां से पॉइंट में चल जाएगा, तो पॉइंट में मान पूरेगा नहीं पूरेगा। तो ऐसा संख्या यहाँ रखना है कि दोनों पे यहाँ कट कूट कर इसके बराबर इधर पूर जाना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ इसमें क्या है, तो ऑप्शन ए रखिएगा तो आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन बी रखते हैं, ऑप्शन बी में कितना है 12, तो 12 से कट जाएगा, यहाँ 12 रखते हैं तो यहाँ 12 3 15 का। तो देखिए तो 12 से काटिएगा तो 12 गुना 12 3 36 कितना हो जाएगा शेष 6 60, फिर 12 तिहाई 12 5 60, यहाँ कितना 350 बार, इसको काटिएगा तो 15 गुना 30 12 26 15 थे 20 है, यानी इतना बार में कितना बार में इसको काटिएगा तो यहाँ 350 है, अंतर कितना जाएगा देखिए तो 350 में से 280 घटाइएगा तो कितना जाएगा 70 आ जाएगा। तो यहाँ 70 पूछ गया, तो यानी x का मान कितना होगा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन कौन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इस तरह यहाँ इसका निपटारा हो गया। अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर का है। एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, यानी कमल नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, जो कि कह रहा है इसमें कि अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी यानी मैथ और इंग्लिश, गणित और अंग्रेजी में उसका प्राप्त अंकों का योग कितना है 40 है। यदि गणित में यानी अंग्रेजी और इसका सबका योग कितना है 40, अगर गणित में कह रहा है कि हाँ यदि गणित में वह 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते, गणित में 3 अंक अधिक अंग्रेजी में 4 अंक कम अंक प्राप्त हुआ होता। ठीक है, तो क्या होता यानी अंक कम प्राप्त हुआ होता तो गुणनफल इसका 360 हो जाता।
यानी इसका गुणनफल कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। देखिए ये बात कह रहा है, तो देखिए इसमें अब ऑप्शन से इसको भी खेल सकते हैं। अब देखिएगा कि काउंटर दुगो संख्या के योग कितना है? 40 है। ठीक है, तो देखिए 40 देखिए कहना है 19 और 21 40, ये तो पूर जा रहा है, ये पूर जा रहा है। लेकिन और देखिए शर्त क्या है कि अगर पहले का मैथ दूसरा का इंग्लिश, तो अगर ऑप्शन ए में 21 जो है पहले का तो मैथ वाला, तो मैथ में 3 घटा देंगे, तो यानी 21 में 3 घटा दीजिएगा, तो 21 में से 3 घटा 21 में 3 जोड़ देना है का, यानी 24 हो जाएगा। और यहाँ उसके बाद कितना है? 19 में 4 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 19 में 4 15, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 15 चौका 60 और 15 30 और 6 36, ये तो पूर गया का। अच्छा और भी देखिए, और इसका भी योग तो पूरा है, लेकिन इसमें घटा के देखिए ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन ए तो आपका कंप्लीट है, ऑप्शन ए यानी प्रूव हो गया। यानी कितना रखने पर ऑप्शन ए में जो था आपका एक 19 था और एक था कितना? 21। ऑप्शन ए में 19 और 21 था। ठीक है, चलिए और ऑप्शन बी का चेक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी का चेक कीजिएगा, तो इसमें 18 और 28 है। अगर यहाँ 12 और 28 है, 12 और 28 है, तो 12 में 3 जोड़ दीजिएगा, कितना जाएगा? 12 3 15, और यहाँ 28 में क्या कर दीजिएगा? 28 में 4 घटा दीजिएगा, तो 24 हो जाएगा का। तो फिर कितना हो जाएगा? इसका भी और कितना, इसका भी गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसका भी गुणनफल 360 हो जाएगा। 12 15 चौका 60, 15 30 36, तो यानी ए और बी दोनों मिल गया। जब दो को मिल गया तो क्या ऑप्शन कौन हो जाएगा? उपरोक्त में से डी में क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक भिन्न के हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग 2.4/15 है तो भिन्न क्या है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अब हम एक्स वाई नहीं मानेंगे, टाइम लग जाएगा, सीधे इसको ऑप्शन से खेल लेना है। तो ऑप्शन उठाइए और देखिए इसमें कह रहा है कि दो जो भिन्न है ना उसको क्या कह रहा है? एक भिन्न और इसका अंश से 2 अधिक है, यानी हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, तो पहला ऑप्शन में देखिएगा कि 5 और 3, 5/3 तका हर 5 से क्या है? छोटा है कि 12 है? तो 5 से छोटा है, लेकिन वो कह रहा है 12, तो ऑप्शन ए पहले ही खत्म। यानी 16 नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन ए पहले ही खत्म हो जाएगा था। अच्छा उसके बाद ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि ऑप्शन बी में 3 और 5 है, ऑप्शन बी में 3/5, तो ऑप्शन बी में आपका कह रहा है कि 3/5, तो एक से तो 2 ज्यादा है। अब इसको चेक करना है, यानी कह रहा है कि जो भिन्न है ना उसका भिन्न और इसका व्युत्क्रम उल्टा, यानी 3/5 कर कितना हो जाएगा? 5/3। एक योग कितना मतलब उतना पूरा रहा है कि नहीं, चेक करना है आपको। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, यहाँ 3 3 9 50 25, जोड़ कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा 34/15। तो 15 दूना 30, 2.4/15। तो ये जो आया तो ये तो आपका मिल गया, यानी 2.4/15 मिल गया क्वेश्चन में। तो क्या ऑप्शन बी सही है? अच्छा उसका और ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। तो ऑप्शन बी यानी 5 और 7 है, ये तो कट ही गया था, बी मिला, 5 और 7 को भी चेक कर लीजिए। तो यानी ऑप्शन सी वाला का चेक कीजिएगा, ऑप्शन सी वाला के 5/7 है, इसको यानी 5/7 प्लस 5/7 प्लस 7/5 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 7 5 35, एलसीएम 35 और 50 25 और 7 7 49, जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 9 4 हो जाएगा आपका कितना? हाँ 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 7, 74/35, तो 35 गुना 70, 2.4/35। तो यहाँ आपको यहाँ 2.4/35 इसमें आ रहा है। बी में क्या रहा है? 2.4/15, हमको 2.4/15 बी में ना मिला, आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। यानी इसलिए हम चेक कर लेंगे सी को भी, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ई ऑप्शन क्या है इसमें दिया है कि हाँ मतलब ये ऑप्शन में यही ना रहता है कि एक से अधिक का, इसलिए हम चेक कर लिए हैं। तो फाइनल आपका इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा का। इस तरह यहाँ इसको बना लेना है, ठीक है। अब इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिएगा आपका कितना नंबर? अब 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 16 नंबर का हो गया, 17 नंबर जब ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपका
इसमें यानी कह रहा है कि यानी जो क्वेश्चन दिया है उसमें x का मान 2 नहीं रखना है का, यानी x बराबर 2 नहीं है, यानी आपको इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, इसको भी ऑप्शन वाइज खेल लेना है। ऐसे इसको बनाइएगा आधा बोर्ड भरेगा, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज खेलना है, इसमें क्या कीजिएगा कि x का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या इतना आ रहा है कि नहीं, अगर x का मान 1 रखिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन चीज, देखिए यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन आपका x बराबर क्या कह रहा है कि x बराबर 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बाई कितना 2 माइनस x, चलिए यही ना है, देखिए यही आपका क्वेश्चन है। अब इसी के बारे में आपका पूछ रहा है, देखिए तो इसका बराबर आपका क्या करना है, x का मान यहाँ क्या रखिएगा कि यहाँ बराबर हो जाएगा। तो अगर x का मान यहाँ 1 रखते हैं, x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो 2 में से 1 1 बटा 1 में से फिर 2 घटाइए, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बटा 1 फिर 2 में से यहाँ 1 घटाइएगा 1 बटा 1, यहाँ x का मान 1 रखिएगा तो यहाँ तो 1 बराबर 1, तो प्रूफ हो गया कि नहीं। अगर माइनस रखते हैं क्या, अगर माइनस रखते हैं तो माइनस में x की जगह पर क्या रखिएगा, यहाँ माइनस में 1, यहाँ देखिए तो अगर माइनस में 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 घटाइएगा 2 में से, तो 2 में से 1 बटा 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4, 1 घट जाएगा कितना, हाँ 2 दूना 4 आपका 3 दूना 6 कितना आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ये 5/3 इसका मान आएगा, इसमें से घटाइएगा तो फिर इसको पलट दीजिएगा तो 3/5, तो फिर 2 में से यहाँ घटाइएगा इसको तो 5 गुना 10 यानी 7 बटा कितना आ जाएगा 5, 5 गुना 10 में से 3 7/5 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर इसको पलट दीजिएगा तो 5 बटा कितना जाएगा 7, तो यानी यहाँ बराबर के पहले x के जगह -1 रहेगा, तो क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो यानी आप क्या कीजिएगा x के मान दोनों सिचुएशन में प्लस वाला रखेंगे, ठीक है, तो प्लस में 1 वाला, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, समझ में, यानी ऑप्शन से इसको बना लेना है। अब माथा के दर्द कहां लेने जाइएगा, अब सेट बनाइएगा, कौन आपको पढ़ाना फिर है, किसी को पढ़ाना है जहां प्रूफ करके दिखाना है, 10th वाला तो एग्जाम है नहीं। चलिए तो यहाँ पे इसको ऑप्शन वाइज खेल लेंगे इसको, चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद वाला क्वेश्चन कितना आपका हो जाएगा, अब 16 नंबर 17 नंबर हो जाएगा 18 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक टीवी सेट बनाने वाला तीसरे वर्ष 600 सेट तथा 7वें वर्ष 700 सेट का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है, तो 10 वर्ष में निर्मित टीवी सेट की संख्या क्या हो जाएगा। तो समझिए आपका 10 वर्ष के बाद उसका कितना हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष में कितना दिया है, देखिए 3 वर्ष में आपका दिया है कितना 600 टीवी सेट निकालता है, 600 निर्माण करता है। अच्छा 7 वर्ष में कितना दिया है, 7 वर्ष में दिया है आपका कितना, आपका 700, 3 वर्ष में 600 और 7 वर्ष में 700, समझिए कि अब आपका कितना है, 3 वर्ष का मिश्रण हो गया, 7 वर्ष का मिश्रण हो गया, इसका ब्याज निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, यानी ब्याज, चलिए 6 में से 7, यहाँ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 1, यानी 100 हो जाएगा का, तो 100 समय का अंतर कितना हो जाएगा, समय का अंतर 4, तो देखिए अब 100 में यानी 4 वर्ष का डिफरेंस है, 4 वर्ष का डिफरेंस में कितना 100 टीवी सेट, यानी 1 वर्ष में कितना, तो 4 से इसको 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी 1 वर्ष में, यानी एक वर्ष में कितना हो रहा है, 1 वर्ष में बढ़कर आपका कितना हो जा रहा है, यानी 100/4 कीजिएगा तो कितना आ गया आपका 25 आ गया क्या, तो 1 वर्ष में 25 को मतलब 25 के दर से बढ़ा रहा है 1 वर्ष में, तो बताइए 6 वर्ष में इतना है, तो आपको पूछ रहा है कि 10 वर्ष में कितना होगा क्या, तो 6 वर्ष में इतना है, यानी शुरुआत में कितना होगा, 6 वर्ष में इतना है, अब किसी में जोड़ दीजिए, यानी 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो यानी 7 वर्ष में इतना है, तो 7 वर्ष में अब क्या कीजिएगा, 7 वर्ष तक इतना है, 7 वर्ष तक में आप क्या कीजिएगा, 10 वर्ष का कुछ नहीं, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, यानी 7 वर्ष का
टोटल कितना है, 7 वर्ष का इतना है। अच्छा 10 वर्ष का पूछ रहा है तो 3 वर्ष का और कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का निकालिएगा तो 25 गुने 3 75, 25 दिया 75, तो 25 दिया 75 यानी जोड़ दिया कितना हो जाएगा 775 हो जाएगा। तो 3 वर्ष में 3 वर्ष का यानी ऐड कर दिए हैं, यहाँ प्लस ऐड कर दिए हैं, यानी कितना हो गया, यानी ये आपका 10 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो यानी आपका 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा कितना 775 रुपया। इसको हम यहाँ कर देते हैं, आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कितना आपका गुना कीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा यहाँ पे, इस 7 रहेगा, आई कितना 75, यानी 775, यानी कितना हो जाएगा, यानी 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 775। 10 वर्ष में यहाँ कर दीजिए 7 वर्ष, 10 वर्ष में कितना हो गया, 10 वर्ष में यानी 775 वो आपका टीवी सेट निर्माण करेगा। का इस तरह बन जाएगा नहीं, इस तरह इसको बना लेना। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन से आपका कैलेंडर टाइप का आपका क्वेश्चन है, कैलेंडर से देखिए, यानी इस क्वेश्चन में आपका देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कितना नंबर, अब 18 नंबर तो वही है, 19 नंबर कह रहा है कि एक दीवार घड़ी में प्रातः यानी सुबह के समय 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इसे घड़ी में दोपहर के 1 बजे बज रहे थे, उस टाइम इसका ठीक समय क्या होगा। देखिए यानी 24 घंटा में घड़ी 10 मिनट आगे हो जाती है, यानी फास्ट हो जाता है। तो देखिए 24 घंटा में 10 मिनट, तो स्टार्ट कब हुआ था 8 बज के 8 AM में, यानी 8 AM में स्टार्ट हुआ था, और अगला दिन 1 बजे यानी दोपहर के समय 1 बजे यानी 1 PM में कितना बजे यानी कितना ओरिजिनल टाइम होगा 1 बजे के आसपास में। तो देखिए ये दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 8 से, यानी अगर आज सुबह के 8 बजे से अगला दिन 8 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा, और 24 8 के बाद फिर 1 तक आइएगा, 8 9 10 11 12 1 5 घंटा, तो 12 और 5 भाई 24 और 5 29, यानी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 29 घंटा। तो आपको कह रहा है कि 24 घंटा में 10 मिनट, 24 घंटा में कितना हो रहा है 10 मिनट पास हो जाता है, तो वह 29 घंटा में कितना, तो 29 घंटा में यानी कितना हो जाएगा, यानी 29 पर 0 बाटा 24, यानी भाग दीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा आपका, काटिए तो यानी आपका 12 यानी हो जाएगा 12 2 से और 145, अच्छा 12 से फिर 12 बढ़ेंगे 144, यानी फिर पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा, यानी 12 बढ़ेंगे 144, यानी 144 के बाद एक शेष बचेगा। ठीक है, तो अप्रोक्स ले लीजिए कितना, 12 ले लीजिए। तो अब क्या कीजिए 1 बजे में आप 12 मिनट घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 12:48 का, तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा 12:48। चलिए इसका हम पूरा तब भाग देते हैं जब सेकेंडों में समय दिया होता ऑप्शन में, तब हम और इसका दशमलव के बाद में अंक निकाल कर तब देखते हैं। लेकिन यहाँ सीधे मिनट में दिया है, अप्रोक्स कितना यानी 12 ले लेंगे, यहाँ कितना है 12 है ना, तो 12 मिनट का डिफरेंस हुआ, यानी 1 बजे में 12 घटा लीजिए, 1 बजे में 12 मिनट घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 12:48 पर वो सही समय उसका होगा घड़ी का, क्योंकि वो फास्ट रहा है। इस तरह बन जाएंगे, तो इस तरह यहाँ इसको देख लेना है का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा का। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यही है कि x पर पावर 31 प्लस 31, x पर पावर 31 प्लस 31। देखिए x पर पावर 31 प्लस 31 को भाग कितना से देना है, को भाग आपको देना है इसमें x प्लस 1 से विभाजित करना है, यानी x प्लस 1 से विभाजित करना है तो क्या होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूरा भाषा से है। देखिए तो इसको भाग देने के लिए x प्लस 1 से विभाजित करना है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में तो उधर जाके माइनस में 1। ठीक है, यहाँ x के जगह पर क्या कर लीजिए -1, तो यहाँ पे x है, इसके जगह पर माइनस में 1 पर पावर 31, तो किसी एक पर कितना भी पावर रखिएगा तो क्या उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब
यानी ये माइनस में है, 1 जो है माइनस में है। अगर यहाँ पावर सम होता तो इसका मान 1 हो जाता। अगर पावर विषम है तो यहाँ इसका माइनस में 1 रहेगा क्या? तो यहाँ पे इसका माइनस में 1, इसका 31। तो देखिए, तो माइनस में 1 और प्लस में 31, तो यहाँ घटाइएगा कितना जाएगा 30। तो आंसर कितना जाएगा 30। इससे भाग दीजिएगा तो शेष कितना जाएगा 30। अब इन्हें कि ऐसे वाला भाग देने लगिएगा, उससे भाग नहीं देना है, वैसे भाग दीजिएगा तो फिर आधा बोर्ड। देखिए दोनों तरीका है, उसको भी भाग देना इस तरह आपका शॉर्ट मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको बना लेंगे। इसके बाद जब क्वेश्चन देखिएगा तो इसका आंसर कितना जाएगा 30, यानी भाग देने पर इतना शेष आएगा। चलिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, उसमें भाषा भी है इतना, यानी x पर पावर 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से भाग देने पर यानी शेष क्या हो जाएगा पूछ रहा था, इसको ऐसे निपटा देना क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि यह कह रहा है क्वेश्चन में है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है जिसकी a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो a प्लस b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझिए। जैसे दो कोई संख्या, जैसे मतलब कहना ना a और b है, इसका छोटा अभाज्य 2 है, इसका छोटा अभाज्य 5 है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन होता है, बताइए तो 2 होता है कि नहीं। तो प्रथम अभाज्य 2, अब तो छोटका अभाज्य यहाँ 2 है, तो इसके बाद वाला कौन अभाज्य संख्या ले सकते हैं, गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम 3 रख सकते हैं क्या, यहाँ 5 है तो यहाँ हम 7 रख सकते हैं। तो अगर हम संख्या मानते हैं, इसको हम 2 लेते हैं तो अगला 3 लेते हैं, इस संख्या कितना आ जाएगा, यानी गुणनखंड है, इसको गुणनखंड है, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 गुना 6, तो a का मान कितना आ जाएगा 6, a का मान 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, ये तो 7 5 35 का। तो देखिए अब यहाँ 6 और 35 को जोड़िएगा कितना जाएगा 41। अब कह रहा है कि a और b का a प्लस b का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो a और b का मान यहाँ 41 आ रहा है क्या, तो क्या ये 41 ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद एक चीज और देखिएगा कि जैसन जैसन जितना संख्या बदलेंगे उसका मान अलग अलग आएगा, यानी इस पर परफेक्ट कोई किसी का मान नहीं आएगा इस तरह से कट ही जाए, इसलिए इसको मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, यानी इसको निकालना नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन में इसमें है कि 3 5 8 और उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब इसका कौन संख्या रखिएगा तो अलग अलग आएगा, अगर मतलब कोई और भी संख्या रख ट्राई कर सकते हैं तो उसका मान अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा, यानी 41 आ गया। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी a और b, a प्लस b से कटेगा, यानी a और b 41 आ गया यहाँ पे। तो देखिए 41 अगर कौन संख्या इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में आपका 3 से 41 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी ऐसे भी यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ चलिए इसको इस तरह बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेसिकली बताया है। ठीक है, ऐसे इसका जब जोड़िए उसका जो दो संख्या दे रहा है ना, उसका योग से वो नहीं कटेगा। चलिए देखिए उसका अलग आएगा, जो संख्या जैसे संख्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। आगे देखिए 22 नंबर, ये आपका VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन खूब फंसाता है, जो कि क्या कर रहा है, क्वेश्चन में है क्या 1 प्लस, इसमें क्या है 1 प्लस 1/2, फिर क्या है 1 प्लस 1/2, उसका 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, यानी डैश 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 कहाँ था, इसका 1 प्लस 1/120, यही ना। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसको कैसे बनाएंगे, बहुत जन सोचेगा इसको जोड़ करके सबको ऐसे करेंगे गुना करना, नहीं तो सीधे क्या करना है, इसको जोड़िए या क्या हो जाएगा, यानी देखिए इसको a का प्लस आधा कितना 3/2, यानी इसका जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, इसका जोड़िए इसको जोड़िएगा तो 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3, फिर अगला का जोड़िएगा तो 5/4। तो इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, एक समय इसका आएगा कितना आ जाएगा, यानी आपका 121/120।
तो देखिए यहाँ देखिए, इससे ही खत्म हो रहा है, इससे ही खत्म हो रहा है, फिर इसी तरह आगे बढ़ जाए, 5 से कोई आगे संख्या हो जाए कट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कोई संख्या होगा इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 121। यहाँ देखिए कोई साइन नहीं रहता है, मतलब क्या होता है, गुना। यहाँ गुना में है, ये गुना में है तो सबके पीछे क्या है, गुना में ही सब, ठीक है। तो गुना में इसलिए कट गया है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ऊपर 121 अब बाटा 2 तो कितना आ जाएगा, यानी 60.5। ऐसा कितना आ जाएगा, 60.5 यानी 60.5 हो जाएगा। इस तरह इसको देख लेना है। चलिए इस तरह आसान बन जाएगी नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के बनाना है, क्या करें। चलिए अब इसके बाद की क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। अब कितना नंबर हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, 23। 22 हो गया 23। अब 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा था, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया। तो देखिए इसे 3 दिन में, मतलब मान लीजिए अगर हम भी है, हम पिज्जा लेकर बेचने जा रहे हैं क्या, अगर 3 दिन गए, अब किसी दुकान से हम उठाए हैं और सोच रहे हैं क्या कि चलिए हम क्या करें कि आज इतना बेच दिया, कल इतना बेचा, 5 इतना, सब दिन का अलग अलग बिकाएगा। लेकिन हम उठा रहे रोज से उठा रहे हैं, मान लीजिए जितना हम बैग मेरा भरेगा उतना ही लेके जाएंगे, रोज उतना ही लेके जाएंगे, तो 3 दिन का रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब मान लीजिए एक दिन, दूसरा का दिन और तीसरा का दिन, तो तीनों दिन का अगर सेम है, तीनों दिन का क्या है, सेम है, तो देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि पहल का दिन कितना, पहल का दिन कह रहा है कि वो जितना ले जा रहा है ना, तो पहल का दिन इसमें कह रहा है कि 2/5 यानी 2/5 भाग, पहल का दिन 2/5 और दूसरा का दिन 3/4 यानी 3/4, और आपका तीसरा दिन में आपसे कह रहा है कितना, 9/16, 9/16। तो देखिए तो मान लीजिए पहला दिन कितना ले गया, अगर x ले गया तो इस दिन भी x, इस दिन भी x। तो देखिए अब x का 2/5 भाग, फिर x का 3/4 भाग, x का 9/16 भाग। तो इसमें सबसे ज्यादा करा कि सबसे ज्यादा किस दिन बिताया था क्या, तो इसमें देख लीजिएगा भिन्न में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। तो देखिए अगर छोटा है तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं क्या। अच्छा अंतर कितना है, अंतर है कितना, अलग अलग है, ठीक है। तो फिर उस रेटे भागे भी से निकाल लेगा, आसान हो जाएगा, यानी 12 छोटा। देखिए तो 5 चौका 20 यानी 0 कितना हो जाएगा, 0.4। अच्छा इसका हो जाएगा 4 7 28 का, 4 7 28 और 4 5 20। यहाँ कितना हो जाएगा, 16 से 16 5 80 यानी 0.5, 16 5 80, फिर कितना हो जाएगा, फिर 16 6 96। तो देखिए 12 कौन हो जाएगा, यानी 75 पैसा, और यहाँ 40 पैसा और यहाँ 56 पैसा, 12 कौन 75 पैसा, यानी कौन वाला भाग हो जाएगा, यानी दूसरा दिन सबसे ज्यादा हम पिज्जा बेच के आए हैं, समझ में आया, यानी क्या हो जाएगा, दूसरा दिन मेरा ज्यादा हो गया। इसी यही तो पूछ रहा है ना, जहां किस दिन सबसे ज्यादा पिज्जा बिकाया, तो दूसरा दिन। इस तरह इसको निकाल लेना है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद की क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन देगा इस तरह हमसे निपटा दीजिएगा। चलिए 23 नंबर हो गया। उसके बाद आपका 24 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 24 नंबर में देखिए कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है, फिर इसको ऑप्शन से बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि अगर दोनों भिन्न अंश और हर का योग कितना है, 11। तो देखिए कि कौना ऑप्शन में, ठीक है, अंश और हर दोनों पर 11 पूरा है। जब 11 पूर्ण जा रहा है तो फिर उसमें देखिए कि अंश में कितना जोड़ना है, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए, तब कितना हो जाए, तब 2/3 हो जाए। तो ऑप्शन ए में क्या है कि 5/6, तो जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है 6/5, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जा रहा है। तो ऑप्शन सब मिल रहा है। इसमें सी में भी 3/8 है, इसको जोड़ेंगे तो 11 मिल रहा है। तो अब क्या करना है, अब अंश में 1 घटाइए और हर में, अंश में क्या कर, अंश में 1 जोड़ दीजिए, हाँ अंश में 1 जोड़िए और हर में घटा के तब देखिए।
देखिए अगर ऑप्शन ए में, अब तो सभी ऑप्शन पूछ रहा है 11 का, अगर ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में आपका है 5/6। अगर इसमें ऑप्शन ए में अंश में क्या कर रहा है, अंश में जोड़ दिया जाए एक एक, अंश में एक जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, +1 कर दीजिएगा, यहाँ 2 घटा दीजिएगा, तो यहाँ कितना 6 और यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो यानी कितना हो जाएगा 3/2। तो क्या हो जाएगा 3/2। तो क्या 3/2 है और मिलाना है नहीं, आपका 2/3 पूर्णा चाहिए, नहीं उतना घटाने के बाद नहीं पा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और ऑप्शन बी में देखिएगा 6/5 है, इसमें 6/5 में क्या कीजिएगा, इसमें अगर एक क्या के जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका भी उतना भी नहीं पूरेगा, आपको पुराना कितना है 2/3। क्वेश्चन में यही ना कह रहा है कि 2/3 किसका हो जाएगा का। अब ऑप्शन सी लीजिएगा, तब सी में क्या हो जाएगा 3 और 8 है, तो यहाँ 3 में क्या कर दिए 3 में 1 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 4, 3/8, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा 2 घटा दीजिएगा 6, तो यहाँ 2 से काटिए 3, यहाँ 2, तो 2/3। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2/3 का मिल गया कि नहीं, ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी, इसको ऑप्शन से बना देना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऐसे कितना है आपका क्वेश्चन में दिया है कितना है 5/6, 6/5, 3/8। देखिए तो ऊपर वाला का मान छोटा होना चाहिए काटने के बाद, तो उससे भी डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ निकाल लीजिए कितना जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह इसको बना लेना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखते हैं कितना वाला नंबर हो जाएगा, इसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा आपका 24 नंबर हो गया। 25 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय कौन है का। अब देखिए ऑप्शन में तो 4√5 ये क्या है, ये अपरिमेय हो गया। अच्छा ऑप्शन बी में क्या है √9 गुने √16, तो ये दोनों को बाहर निकालिएगा, √9 और √16 को 3 और 4 आ जाएगा, तो एक क्या आ जाएगा एक परिमेय हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12। अच्छा √11 क्या है अपरिमेय, फिर √15 क्या है अपरिमेय। इसमें क्या है आपका यही ना पूछ रहा था इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी √9 गुने √16, तो क्या हो जाएगा सीधे ऑप्शन बी, इसमें कुछ करना है नहीं। और देखिए कितना नंबर 26 नंबर, इसमें क्या कर रहा है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए तो इसमें दशमलव प्रसार स्थान दशांश में देखना है। देखिए 29 में 243 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो क्या ये पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो सुनेंगे शांत अशांत, यानी पूरा पूरी कट जाए वो क्या हो जाएगा शांत, और ना कटे वो अशांत, यही ना होता है। अच्छा तो यानी ये तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो ये तो अशांत होगा फिक्स है। लेकिन इसमें एक चीज और लगाया है अनावर्ती और आवर्ती। देखिए अनावर्ती और आवर्ती में समझिए, अगर किसी संख्या को काट रहे हैं दशमलव के बाद अगर रेखिंग आ जाएगा, मतलब रिपीटेशन होने लगेगा, जैसे कि हम यहाँ 1/3 को 3 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, यानी 0.333, ये रिपीटेशन होने लगा। तो जब रिपीटेशन होने लगेगा, ठीक है, तो यानी ये चीज क्या हो जाएगा रिपीटेशन होने लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी रिपीटेशन होने लगेगा तो आवर्ती और नहीं ना अनावर्ती। तो इसमें क्या है देखिए यानी शांत अशांत अशांत, यानी 29/243 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा शांत अनावर्ती। यानी देखिए इसका हिंदी हो जाएगा है यानी आवर्ती और अनावर्ती। देखिए आवर्ती हो जाएगा तो कौन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये इस टाइप का नहीं है, वो आपका ये पूरा पूरी कटने वाला नहीं। इसमें क्या है कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होगा, ना पूरा पूरी कटेगा और ना रेफरिंग आएगा, ना रेफरिंग आएगा और ना पूरा पूरी कटेगा। तो समझ में आया, तो इसको क्या बोलेंगे, तो उसको यही बोलेंगे कि इसमें क्या करा ऑप्शन में आवर्ती यानी अशांत आवर्ती। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। हाँ चलिए आगे देखते हैं कितना नंबर 27 नंबर, इसमें कौन अभाज्य संख्या है। तो भाज्य अभाज्य, ठीक है, तो आपको बताया गया था कि देखिए भाज्य और अभाज्य का पहचान क्या है कि जैसे कि मतलब जो संख्या अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे क्या हो जाएगा अभाज्य, और भाज्य संख्या वो हो जाएगा कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा क्या हो जाएगा वो भाज्य संख्या। अच्छा एग्जाम्पल जैसे कि मतलब मान लीजिए 2 क्या है अभाज्य,
3 क्या है अभाज, यहाँ 4 क्या हो जाएगा भाज, यहाँ फिर 6 क्या हो जाएगा भाज, ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला अभाज और नीचे वाला भाज। ऐसे भी याद कर सकते हैं शादी के पहले की स्थिति क्या हो जाएगा अब भाज संख्या और शादी के बाद वाला अभाज संख्या। जैसे कि आपका शादी हो जाएगा बस यानी पत्नी की बात मानिएगा, पत्नी है तो पति की बात मानेगा, शादी के पहले जौन दोस्त कहेगा तेना ही, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा आपका जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो 3 हो। अच्छा इसको देख लीजिए 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, इसमें क्या हो 4 गो का, इसका 4 हो गया कि नहीं। अच्छा इसका देख लीजिए कितना 8 है, ये भी कट जाएगा कितना से यानी 1 से, 2 से, 4 से, फिर 8 से, इस तरह कट जाएगा। देखिए तो इसमें यानी 2 तो अलावा ज्यादा है कि नहीं, तो 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा तो यानी शादी के पहले और शादी के बाद फिक्स हो गया बस 2 आदमी। यहाँ क्या जाएगा 2 का कितना जाएगा 1 और 2, 3 का कितना जाएगा 1 और 3, 5 का कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा आपका 1 और कितना 5। इस तरह आगे बढ़ते चल जाएगा, इस तरह आप याद कर सकते हैं, नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि हाँ किस पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है, ठीक है। यानी देखिए इसमें यही कर रहा है कि p का मान कितना रखिएगा कौन ऑप्शन में कि वो विषम के रूप में हो जाएगा क्या। तो देखिए ऑप्शन अगर ए में क्या है 2p + 1, ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है 2p + 1, ऑप्शन ए में क्या है 2p, 2p नहीं 2p, 2p + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा अगर p का मान 1 रखते हैं कितना हो जाएगा तो 2 एकम 2 और +1 बराबर 3, यानी विषम आ गया। अगर 2 रख के देखिए तो 2 दूना 4 और +1 बराबर 5, ये भी विषम आ गया। अगर 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 +1 बराबर 7, ये भी विषम आ गया। यानी ऑप्शन ए में हमारा कितना आ जाएगा विषम आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आगे भी चेक कर लीजिए, यानी 2p है सीधे का, तो सीधे 2 से कौन संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा कौन सी सम संख्या आ जाएगा, तो ये विषम होगा नहीं। अगला देखिए सी नंबर में p, तो p के मान 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा विषम, लेकिन 2 रखिएगा तो सम, फिर 3 रखिएगा तो विषम, तो अलग अलग रखिएगा तो अलग अलग आएगा क्या। तो हमको हर सिचुएशन में हमको विषम चाहिए, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखिए आप डी को भी देख लीजिए, यानी p + 1, अगर p के मान 1 रखते हैं तो 1 + 1 2, अगर p के मान 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 तो आपका आ गया कौन सम आ जाएगा। अगर p का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 1 3, तो 3 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। लेकिन कभी सम कभी विषम आ रहा है ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन ए में हमेशा दोनों संख्या रखिएगा तो विषम ही बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो आपका कितना नंबर निपट गया 28 नंबर निपट गया। 29 में आइए अब क्या देखिए 29 में, देखिए 29 में क्या कर रहा है, 29 में आप देखिए ना निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है क्या। देखिए तो 2 - √3 क्या है, ये परिमेय क्या अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। इसमें परिमेय पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जो संख्या रूट के अंदर हो पूर्ण रूप से बाहर ना निकले वो क्या हो जाएगा अपरिमेय, और जो संख्या पूर्ण रूप से हो यानी रूट के से बाहर हो वो क्या हो जाएगा परिमेय, और p/q के रूप में हो तब भी परिमेय। देखिए इसमें क्या कह रहा है तो 2 - √3, तो √3 रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, एक अपरिमेय। √5 ये भी अपरिमेय। अच्छा सी में क्या है, सी में आपका देखिए आपका सी में दिया है एक 2√3/√3, तो आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पे √3 भी नहीं निकलेगा, यहाँ भी नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय होगा नहीं, ऐसे ऐसे गए लो, ठीक है। तो कितना बच गए लो 2, तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 क्या है परिमेय का, तो यह परिमेय होगा नहीं, तो हो जाएगा परिमेय। आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें परिमेय कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा परिमेय, अब बाद बाकी सब अपरिमेय कहेगा। ऑप्शन डी को भी देख लीजिए तो √6 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि पूर्ण से बाहर नहीं निकलेगा क्या। चलिए अब देखिए कितना नंबर 29 हो गया, 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा √5 एक संख्या क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा क्या। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या निचोड़ में बोलते हैं, ठीक है। यानी स्टार्ट की 1 से अनंत तक चल रही है जाएगा प्राकृत संख्या, तो क्या ये गिनती की है रूट के अंदर में है, सीधे 1 2 3 नहीं है, रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर अपरिमेय। अच्छा तो क्या हो जाएगा आपका सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। आज का सेशन के लिए कंप्लीट क्लास, ठीक है।
इसी तरह आप कंटिन्यू क्लास करके अपना जो भी इसका पैटर्न मालूम चल जाएगा आपका। आप कंटिन्यू बनाए रखिए, आपका क्लास जो भी आपका जितना सेट बनाएगा उस पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है।